मुखिया जी, आपकी पानी पूरी तो कुछ ज्यादा ही महंगी है। अरे यार, खाना है तो खाओ, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? अच्छा भैया, मुखिया जी ने अपने पानी पूरी का दाम कुछ ज्यादा नहीं किए हैं? भाई हम कर भी कह सकते हैं। एक तो गांव में इनकी अकेली दुकान है और ऊपर से ये दाम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। बताओ, एक तो हम दिन के 500 रुपये कमाते हैं और उसमें से आधा पैसा तो पानी पूरी खाने में चले जाते हैं। हाँ प्रमोद, अब गांव में दूसरी दुकान की जरूरत है। लोग अपना इसी तरह बात कर रहे थे, लेकिन उनकी सब बातों को मनोज बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना मैं ही एक दुकान खोल दूं? वैसे भी मैं काम के लिए शहर जाने वाला था। हाँ, ये अच्छा है, क्योंकि लोग भी सोच रहे हैं कि एक नई दुकान खुले। हाँ, पहले चल के मीरा को बताता हूँ। मनोज बड़ा खुश था, क्योंकि अब उसको एक नया काम मिल गया था। मनोज घर आकर मीरा से कहता है, मीरा, ओ मीरा, सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मीरा, मैं सोच रहा हूँ कि एक पानी पूरी की दुकान खोलूं। अच्छा, आपसे किसने कहा कि पानी पूरी की दुकान खोलने के लिए? अरे, किसी ने नहीं। वो मुखिया है ना, उसके दुकान गांव में अकेली है, तो इसीलिए वो लोगों को अधिक दाम पर देता है। और लोग भी बात कर रहे थे कि गांव में एक नई दुकान होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी दुकान खोली जाए, और हम ना मुखिया से कम दाम में अपनी पानी पूरी लोगों को देंगे, ताकि लोग कम पैसे में ही खा सकें, जिससे कि हमारा दुकान भी चल पड़ेगा। क्या कहती हो? हाँ जी, ये काम तो अच्छा है, लेकिन पानी पूरी बनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे, वो जो पैसे हमने जोड़कर रखा था, उसे हम पानी पूरी बनाने वाला सारा सामान लेंगे। वो पैसे लेकर आऊं, मैं अभी बाजार से सामान लेकर आता हूँ। मीरा जाती है और पैसे लेकर आती है। लीजिए, आप सारा सामान लेकर आइए, तब तक मैं आटा सान लेती हूँ। मनोज बाजार जाता है और सारा सामान ले आता है। इधर मीरा आटा की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेती है। दोनों मिलकर अपनी पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है ठेला लगाने की। मनोज अपना ठेला मुखिया की दुकान के ठीक सामने लगता है और कहता है, आओ, 50 के पानी पूरी, 50 के। मुखिया की दुकान पर भीड़ लगी थी। जैसे ही मनोज चिल्लाता है, तभी मुखिया के सारे ग्राहक मनोज के पास चले आते हैं। क्या कहा आपने? हाँ? 50 के पानी पूरी? हाँ, 50 के एक प्लेट पानी पूरी। अच्छा, एक प्लेट देना तो। इसी तरह पहले दिन ही मनोज की दुकान पर भीड़ लगने लगती है, लेकिन मुखिया को ये सब बात पसंद नहीं आ रहा थी। देख रहा है, रवि उस मनोज के बच्चे ने हमारे ग्राहकों को अपने दुकान पर बुला लिया है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ मुखिया जी, ये मनोज तो बहुत चालाक निकला, जो कि हमारे ग्राहकों को अपने पास बुला लिया है। रवि मुखिया के दुकान का कुक था। वे दोनों ने प्लान बनाया कि रात को मनोज के ठेले को नुकसान पहुंचाएंगे। रात होते ही मुखिया और उसका कुक रवि दोनों चोरी चुपके आते हैं और मनोज के ठेले को तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब मनोज और ग्राहक आते हैं, तो वो देखते हैं कि ठेला टूटा हुआ है। ग्राहक पूछता है, मनोज, ये कैसे हो गया? पता नहीं भैया, ये किसने किया है? तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा बाबा कहते हैं, बेटा, मैंने देखा है, ये किसने किया है। लोग हटते हैं और बूढ़ा बाबा बाहर आता है और कहता है, जब मैं रात को अपने घर की ओर आ रहा था, तब मैंने देखा कि मुखिया जी और उनके साथ रवि था। उन्होंने ठेले को तोड़ा है। तब जाकर लोगों को पता चलता है कि किसने तोड़ा है। मनोज प्रधान को फोन लगता है और कुछ भी देर बाद प्रधान आता है। क्या हुआ भाई, क्यों बुलाया है? ये देखिए, ये प्रधान जी, मुखिया ने क्या किया है।
प्रधान मुखिया और उसके कुक रवि को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या मुखिया जी? ये सब क्या है? आपने क्यों मनोज का ठेला तोड़ा? बताइए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्रोध और मनोज की तरक्की देखकर जलने लगा था, इसीलिए ये सब किया। मनोज को मैं नया ठेला दिलाऊंगा।